हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स का सिलेबस हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। नहीं देखे हैं जाइए हमारे चैनल पे, वहाँ पे लिखा होगा आपके पास क्लास 11th फिजिक्स फुल सिलेबस इंट्रोडक्शन वीडियो। हाँ, वहाँ देखिएगा। वहाँ बताया गया है कि हाँ कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हमको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, और उसमें ये बताया गया होगा आपको कि हाँ बोर्ड के लिए क्या पढ़ना है, कंपटीशन के लिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और जब हम उस वीडियो को अंत किए थे तो वहां पे एक बात बता के चले गए थे हम कि इस पूरे चैप्टर के दौरान या पूरे फिजिक्स पढ़ने के दौरान आपको एक चीज का मुलाकात या उसकी याद हमेशा आएगी, उसका नाम है वेक्टर। तो हम लोग वेक्टर से ही पूरी कहानी शुरू करने वाले हैं आज की वीडियो में। मतलब वेक्टर पढ़ना है हम लोग को मेन। और वेक्टर एक ऐसी आत्मा है जो आपको हर चैप्टर में भटकते भटकते मिल जाएगी। तो चलिए वेक्टर को हम जानते हैं, कैसा रूह है जो इसको चैन नहीं मिला, हर चैप्टर में मुलाकात हो जाता है। अच्छे से पढ़िएगा, ये आपको फिजिक्स में तो काम आएगा ही आएगा। 12th क्लास में जाइएगा तो वहां मैथ में भी काम आता है कि ज्यों का त्यों वहां पे एक चैप्टर है वेक्टर 3D, वहां पे पूरा का पूरा काम आ जाता है आपका। तो अभी ये ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको 11th में तो फिजिक्स में काम आएगा और वहां 12th में फिजिक्स और मैथ दोनों में काम आएगा। ये कुछ और चीज नहीं है, अनजान चीज नहीं है, जाना पहचाना है। 9th क्लास में आप सुने होंगे अदिश और सदिश राशि, है कि नहीं। तो चलिए उस वीडियो में हम लोग जैसे पढ़े थे चैप्टर सब, 11th क्लास में जो चैप्टर होता है फिजिक्स का, पहले थोड़ा बात जान लेते हैं हम लोग कि हाँ वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हम लोग जो अगर देखें 11th के फिजिक्स को, उसमें एनसीईआरटी यहाँ पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। पूरा नहीं लिखूंगा, बस आपको समझा रहा हूं। अगला है यूनिट और डायमेंशन। इसके बाद शुरू होता है मोशन का दो है, मोशन इन वन डे, मोशन इन 2 डे। हाँ, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, और फिर आपका ग्रेविटेशन। उसके आगे भी जो पढ़ेंगे पार्ट 2 में भी, फिर 12 के पार्ट 1 पार्ट 2 में जब तक फिजिक्स पढ़ते रहेंगे तब तक यहां से आपको वेक्टर कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो पीछा नहीं छोड़ेगी तो पहले हम इससे ही छोड़ लेते हैं पीछा, ताकि हमको दिक्कत ना हो, इसलिए हम वेक्टर को शुरू कर रहे हैं। इस दोनों को हम लोग फिर कभी पढ़ लेंगे, ये आप पढ़े ही होंगे, शुरुआत कर चुके हैं 11th क्लास तो पढ़े ही होंगे। हम पढ़ा देंगे एक बार ठीक ठाक तरीके से। ओके, फिलहाल तो वेक्टर पढ़ते हैं। चलिए तो वेक्टर के लिए आगे बढ़े हम लोग। अब 9th क्लास में पढ़े होंगे सदिश और अदिश राशि। कहानी शुरू होती है अपने पास फिजिकल क्वांटिटी से। इससे फिजिकल क्वांटिटी से, फिजिकल क्वांटिटी ये आपका चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे, यूनिट एंड डायमेंशन में। और 9th क्लास में पढ़े होंगे अपने पास उसी में, इकाई और मात्रक वाला में। हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। इसे क्या होता है, कोई राशि या भौतिक राशि जिसे हम माप सकते हैं उसे हम कहते हैं राशि या भौतिक राशि। उसको मेजर कर सकते हैं, सीधा सीधा जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे कहते हैं हम लोग भौतिक राशि। जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड है, अगर हम इसकी लंबाई नापें, मालूम पड़ा कि ये 1.5 मीटर का है या 2 मीटर का है, तो ये हो गया हमारे पास लंबाई। नापे हैं मीटर में हम लोग, जो जिसका नाम ले रहे हैं लंबाई, लंबाई क्या हो गया, भौतिक राशि। हम क्या करते हैं, वजन नापते हैं, वेट क्या है वो, भौतिक राशि है। समय, टाइम, भौतिक राशि है, टाइम को नाप सकते हैं हम लोग, समय में, सेकंड में, मिनट में, घंटा में। उस तरह से हमारे पास क्या हो गया, फोर्स, बल, उसको नाप सकते हैं, कितना जोर से कोई मारा, कितना उसको कोई खींच रहा है, उसको नापते हैं न्यूटन में हम लोग, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो जिसको भी हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 1, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, सेकंड वाला में। हाँ, चलिए तो फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम माप सकते हैं उसे बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसे हम क्या करें, माप सकें। फिजिकल क्वांटिटी अपने पास इसके ओरिजिन के हिसाब से 3 भागों में होता है। कौन कौन, फंडामेंटल, फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गया ओरिजिन के बेस में, जिसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है उसे बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये फिक्स है, 7 को होबे करता है, ठीक, 7 होते हैं। डिराइव्ड, जो इसके हेल्प से बने, फंडामेंटल के हेल्प से बने उसे हम कहते हैं डिराइव्ड। इसकी संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, बहुत सारे होते हैं। सप्लीमेंट्री, इसको हिंदी में सहायक कहते हैं, बस सहायता करने के लिए आता है। इसकी संख्या 2 ही होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ओके, इसकी संख्या 7 होती है। इसमें हम क्या कहते हैं, अपने पास शुरू करते हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और मास ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसका होता है यूनिट एम्पियर, मतलब कि करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। उसको हम लिख सकते हैं 1 कूलम्ब पर सेकेंड, मगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा एम्पियर एसआई यूनिट नहीं है। कुछ लोग का मानना है कि हाँ ऐसा होता है, मगर उसका मानना थोड़ा गलत है, मगर उनको विश्वास नहीं है कि हाँ वो गलत है। फिलहाल हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर। इस बात पे आप अड़े रहेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपके पास ओरिजिन के हिसाब से। फिजिकल क्वांटिटी को हम डायरेक्शन के हिसाब से भी बांटते हैं, दिशा के हिसाब से। कई चीज ऐसे होते हैं जिसमें नाप रहे हैं, उसमें हम पूछ सकते हैं किधर, जैसे समय, हम पूछें किधर, नहीं आया जवाब, तो उसमें डायरेक्शन नहीं है। हम बोलेंगे अपने पास स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड को फिलहाल साइड करते हैं, वेलोसिटी स्पीड का ही चचेरा भाई है, तो बोलेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना और किधर, तो हमको मालूम हो जाएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, किधर, कहीं ना कहीं होगा। जिसमें हमको ये मालूम हो जाए किसी न किसी दिशा है, तो उसको हम कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आते हैं अभी हम कि वेक्टर क्वांटिटी किसी किसी में दिशा होने के बाद भी नहीं होता है। तो इतना तो मालूम हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी में दिशा भी हो सकता है। तो दिशा के बेस पर, डायरेक्शन के बेस पे फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं। कितने? 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं स्केलर और दूसरा को बोलते हैं हम लोग वेक्टर। इन दोनों के अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं टेंसर। ये सब बुद्धिजीवी लोगों के लिए होता है। और किसी को बोली जाए कि हम 2 टाइप का होता है स्केलर वेक्टर, तो दिमाग लगाएगा, बोलेगा नहीं 3 टाइप का होता है। ले भाई 3 टाइप का होता है। फिर हमको जानना है स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर यहाँ से निकल के आए, कहाँ से? फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी का ओरिजिन के हिसाब से यहाँ पास 3 टाइप होते हैं, मगर डायरेक्शन के बेस पे 2 टाइप के होते हैं। अब यहाँ से बात आपको स्पष्ट हुआ है, तो हम कहानी शुरू करते हैं स्केलर और वेक्टर से। स्केलर और वेक्टर से पहले जानते हैं स्केलर। स्केलर क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब आंसर जिसका पता हो खाली, उसके अलावा कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड आएगा, अभी हम बताएंगे। आंसर का मतलब हो मैग्नीट्यूड। हम बोलेंगे द फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude is called, या आर कॉल्ड, अगर यहाँ एस लगाएंगे तो आर कॉल्ड हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो इज कॉल्ड हो जाएगा। इज कॉल्ड स्केलर, इज कॉल्ड स्केलर। वैसी राशि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर। एग्जाम्पल में देखिए, मास, कितना मास, किधर मास नहीं बोल सकते हम लोग, हाँ बस मास होता है, इसमें दिशा नहीं पता कर सकते हैं। अपने पास हो गया डिस्टेंस, इसका अपने पास क्या हो गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस का सारा भाई है डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाता है वेक्टर। ये स्केलर है अभी हमारे पास। स्पीड, इस तरह से आपके पास बहुत सारे हैं। मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। आप वर्क ले लीजिए, वर्क डन। एनर्जी ले लीजिए। आप सब जगह आपने एनर्जी लगाया,
तो जा किधर लगाया, उत्तर पश्चिम किधर, दिशा नहीं मालूम सकते हैं। ऊर्जा लगाया बस लगाया, बात खत्म। काम किए बस किए, किधर किए थोड़ी पता है। तो ये सब दिशा नहीं मालूम कर सकता है, ये हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब हम आते हैं वेक्टर, जो हमारा चैप्टर है। और स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को हम बच्चा वाला जोड़ घटाव कर सकते हैं। बच्चा वाला जो भी पढ़े हैं अलजेब्रिक वाला जोड़ घटाव गुना भाग सब कर सकते हैं। ये इसकी अपनी दुनिया है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मगर वेक्टर का एक अलग दुनिया हो जाता है, उसका जोड़ घटाव गुना भाग सब अलग अलग है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। अब हमारा एंट्री हमारा वेक्टर, इसको सदिश राशि बोलते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, तो बोलेंगे द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज, एक और सवाल यहाँ पे आता है, एज वेल एज मतलब होता है साथ ही साथ। फॉलो या ओबे दोनों काम कर सकते हैं, फॉलो या ओबे, एज वेल एज ओबे द ट्राइंगल रूल। ये भी एक नया चीज आ गया, ओबे द ट्राइंगल रूल इज कॉल्ड वेक्टर। तीन बातें हो गई, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्राइंगल रूल का पालन। जो फिजिकल क्वांटिटी ये तीन चीज करता है या रखता है उसे हम कहते हैं वेक्टर। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड मतलब हो गया आंसर, जिसके पास आंसर है, हम लोग कितना समय हो रहा है 2 घंटा, तो 2 जो हुआ अपने पास मैग्नीट्यूड हो गया। ओके। डायरेक्शन हम बोल रहे हैं कि हम बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं अपने पास पूरब दिशा में, पूरब दिशा डायरेक्शन हो गया। 5 जो हो गया वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये 2 चीज हमको दिखता है, ट्राइंगल रूल हमको मालूम करना पड़ता है। ट्राइंगल रूल पढ़ेंगे आगे हम क्या है, मतलब कि वेक्टर का जो जोड़ घटाव है हमारे पास इसके नियम से, या इसी का एक और भाग आता है पैरेललोग्राम रूल, उसके हिसाब से जोड़ते हैं हम लोग। नॉर्मल जोड़ घटाव नहीं होता है जो बचपन जोड़ते आ रहे हैं, 2 रुपया 5 रुपया 7 रुपया नहीं होगा ऐसे, ठीक। तो ये इसका एक अलग कहानी बनेगा। इस तीनों को जो कर रखे उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में देखें, शुरू करते हैं स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट से। हाँ, शुरू वाला बात याद रहेगा, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, अगर ये सीरीज याद रखिएगा आपको आगे चलने के बाद मोशन इन 1D 2D में काम आएगा। एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारा आपका क्या है ETC, ये सारा का सारा क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। ये अपने पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ ही साथ ट्रायंगल रूल का पालन भी करता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक हो गया वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानकारी, कौन होता है कौन नहीं होता है एग्जाम्पल के सहित। अगला टर्म आता है अपने पास रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम यहाँ से आगे बता सकते हैं कि आपको कि टॉपिक कैसा पढ़ना पड़ेगा हमको सो इस पूरे वेक्टर में। चलिए अब हम आपको टॉपिक के बारे में जिक्र कर सकते हैं। टॉपिक में पहला हम क्या देखें, स्केलर जान गए, वेक्टर जान गए, इसका पढ़ेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन। किसका, किसी एक वेक्टर का। फिर जाके हम पढ़ेंगे अपने पास टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिर पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, फिर आएगा आपके पास ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, ये आता है ऑपरेशन में पैरेललोग्राम।
मतलब ऑपरेशन में आ गया, मतलब एडिशन में आ गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही चीज होता है, जोड़ घटाव दूसरा चीज नहीं है, एक ही चीज है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी एक ही चीज है, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का नाम अपने पास तो आता है प्रोडक्ट। क्या होता है पास? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रोडक्ट। दो तरह के गुना होते हैं इसके, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम होता है पास स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब गुना करने के बाद आपका स्केलर वैल्यू आएगा। हाँ, गुना करने के बाद वेक्टर वैल्यू भी आएगा, ये इसलिए इसका नाम हो गया स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग को बथेरी चीज पढ़ना है इसमें। हाँ, खास तौर पे एक ही बात बोलेंगे हम लोग, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। हम लोग आज जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। चलिए, आपको 2 मिनट ध्यान सुनना पड़ेगा, उसी बात में बहुत सारी बात निकल के आएगी जो आप सोचिए तो लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, किसी भी वेक्टर को हम लोग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं हम लोग। अगर डायग्राम के तौर पर दिखाएं तो एक तीर से। चलिए, तो ये देखिए आपके पास एक हम बना रहे हैं सुंदर सा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। एक तीर से दिखाते हैं हम किसी भी वेक्टर को। आप गौर किए होंगे, शुरू यहां से किए थे, अंत यहां कर दिए हम ना। ओके, ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, डायग्रामेटिकली या फिर ग्राफिकली। शुरू वाला बिंदु जहां से किए थे हम, शुरुआती बिंदु, इसका नाम होता है आपके पास इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहां खत्म किए हैं, टर्मिनेट का नाम होता है खत्म करना, इस बिंदु का नाम हो गया टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को आगे चल के एक नया नाम दे दिया गया, टेल। अरे वही टेल, पुछड़ी वाला। मान लीजिए सांप है तो सांप का पुछड़ी होगा, ये सांप आगे तरफ जा रहा है, सांप आगे वाला क्या होगा? माथा, इसको हेड बोलेंगे हम लोग। टर्मिनल पॉइंट को हेड कहा गया। मोटा मोटी क्या हो गया हमारे पास? एक वेक्टर में टेल भी होता है और हेड भी होता है। चलिए, अब इस टेल और हेड मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, यहां से लेकर के यहां के बीच के जो भी डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस का नाम रखा गया मैग्नीट्यूड। जितनी लंबाई होगी इसकी, इसी को आगे चल के रिजल्टेंट भी कह सकते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हो गई आपके पास एक वेक्टर के बारे में। आगे, अब इस वेक्टर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट किया जाता है आपके पास बड़का ABCD के साथ दिखाएंगे तो 2 अक्षर से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बिंदु का नाम लिखना पड़ेगा, हम लिख दिए यहाँ पे P, यहाँ लिख दिए Q। पॉइंट है तो पॉइंट को दिखाते हैं बड़का ABCD के अक्षर से। तो अगर बड़का ABCD के दिखाएंगे अक्षर से, इसको डिनोट करना है इस वेक्टर को, तो हम बोलेंगे P और Q दोनों बिंदु को सटा करके, दोनों बड़का ABCD के अक्षर को सटा करके माथे पे हम लोग छोटा सा तीर लगाएंगे। ओके, ये हो गया अपने पास एक तरह का दिखाने का जरिया। मतलब बड़का ABCD दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, छोटका ABCD से भी दिखा सकते हैं वेक्टर को। अगर मान लेते हैं कि ये हम बोल रहे हैं कि ये A नाम का वेक्टर है, तो एक अकेले लिखना हो अकेले तो छोटका ABCD से लिखेंगे, मगर इसके माथे में भी तीर लगाना पड़ेगा। तीर ये बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेक्टर में दिशा होता है अपने पास, इसके लिए। तो अगर हम डिनोट करना चाहेंगे तो बड़का ABCD से भी डिनोट कर सकते हैं और छोटका ABCD से भी डिनोट कर सकते हैं। इतनी सारी बातें हो गई आपके पास किसी भी वेक्टर को स्टार्टिंग तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए।
क्या क्या होगा दोबारा सुनिए। इसे हम एक तीर से दिखा सकते हैं, ये है हमारा वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके शुरुआती बिंदु को इनिशियल पॉइंट और जहाँ खत्म होता है उसे टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट का एक और नाम दिया गया टेल, और टर्मिनल पॉइंट का क्या नाम दिया गया, हेड, जो कि फोटो से नजर आ रहा है हमको। टेल और हेड के बीच का जो दूरी होगा उसे कहेंगे मैग्नीट्यूड या फिर रिजल्टेंट कहेंगे। इसे अगर हम दिखा सकते हैं, बड़का एबीसीडी दिखाएंगे, बड़का एबीसीडी के अक्षर से दिखाएंगे तो दो को से दिखाएंगे, माथे पे तीर लगा देंगे। और पहला रखेंगे इनिशियल पॉइंट वाला बिंदु और फिर रखेंगे टर्मिनल पॉइंट वाला बिंदु। हाँ ओके, नाम एबीसीडी वाला। उल्टा नहीं कर सकते हैं इसको हम लोग, इसको हम कहेंगे क्यू पी पर तीर नहीं हो सकता है, जहां से शुरू किया इधर गया है वैसे लिखना पड़ेगा। या फिर इसको छोटका एबीसीडी से भी दिखा सकते हैं, किसी एक अक्षर से माथे पे तीर लगा दिए, ये हो गया वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे इसको, वेक्टर पी क्यू या वेक्टर ए, वेक्टर पी क्यू या वेक्टर ए। तो ये हो गया आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। हम लोग वेक्टर के बारे में और सारी बातें जानेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।